ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ प्लेटफॉर्म है बहुत ज़बरदस्त है बारसलोना। जी सब तो पहले असगर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। देखें हम नए नहीं हैं, हम खान साहब के साथ बचपन से हैं और यहाँ पे स्पेन में पिछला इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हमने कंटेस्ट किया हुआ है और हमारा ग्रुप बानी मेंबरान में शामिल है। स्पेन के अंदर जब इंट्रा पार्टी प्रोसेस का अमल शुरू हुआ था, प्रोसेस शुरू हुआ था, उस टाइम पे हमारा ग्रुप उस साइड उस पे भी चल रहा है। सो पार्टी ने हमें अनाउंस किया था इलेक्शन, तो हम उसमें शामिल हुए कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि सबका हमारा जो इलेक्शन हुआ है 2021 में हुआ था। तो उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि पार्टी खान साहब जो हैं वो पहले हमारी गवर्नमेंट गई, फिर खान साहब ऑन ग्राउंड वर्क करने लग गए और फिर हमारी भी सारी एनर्जी खान साहब के साथ ही थी। तो खान साहब जेल में चले गए, फिर पार्टी क्योंकि वो सारी एनर्जी उधर थी, टाइम नहीं मिला, बल्कि एक दफ़ा फिर नोटिफाइड कर दिया जो जिस ग्रुप ने पहली दफ़ा इलेक्शन पीछे जीता हुआ था। तो अब पार्टी ने फ़ैसला किया है पिछले साल से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर कुछ दोस्तों ने जो पार्टी के लीडरशिप हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा जी इलेक्शन ना हो, लेकिन एट दी एंड फैसला हुआ कि पार्टी को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। देखें पूरी दुनिया में पार्टी के साथ मेंबर रजिस्टर होते हैं, पेड मेंबर हैं। हमारी पार्टी भी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है अपने मेंबरशिप की बेस के ऊपर, मेंबर रजिस्ट्रेशन के ऊपर, पेड मेंबर के ऊपर। पार्टी के जो पेड मेंबर हैं, फ़ी मेंबर की €40 मेंबरशिप फ़ीस है, तो पहले 36 थी, इस दफ़ा 40 है। हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मैं असगर भाई आपको एक बात क्लियर बता दूं, मैं खुद नहीं आगे आया हुआ, मेरे पीछे ये सारे दोस्त अहबाब हैं, हज़ारों में हैं जिन्होंने मुझे आगे खड़ा किया हुआ है। मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पिछली दफ़ा भी आ रहा भी था, लेकिन खान साहब के साथ काम करते रहे, खान साहब के लिए काम किया हुआ है, आपसे भी मुलाकातें हुई हैं, बड़े बड़े जलसे हमने किए हैं, हमने ग्रुपिंग ख़त्म करके बल्कि पीटीआई स्पेन के लिए हमने काम किया है, खान साहब के लिए, पार्टी के लिए काम किया है। मैं अकेले, मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है कि मैं सदर बनूं, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका डिसीजन है कि आप आगे आएँ। मैंने सदर बन के कोई पंजाबी में कहते हैं कोई थानेदार या मेरे को पास कोई पावर नहीं आ जानी, बल्कि स्टेज सजा के देना है, इस तारीख को मुतहरक रखना है, मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं लोगों को मुतहरक रखूँगा। अब भी हम कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त आपके प्लेटफार्म से पूरे ओवरसीज़ से है जो स्पेन के अंदर रहते हैं कि अपने आप को पार्टी का रजिस्टर्ड मेंबर डिक्लेयर करें, अपने आप को पार्टी का मेंबर बनाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन करें। पीटीआई ओवरसीज़ जो खान नीड्स जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आप न्यू मेंबरशिप या रीन्यू मेंबरशिप पे अपना डाटा फिल करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करें, पेड मेंबर बने। वोट इलेक्शन अगर फॉर एग्जांपल दूसरा ग्रुप सामने आ जाता है तो हमारा इलेक्शन होगा, अगर नहीं आता तो फिर जो हमने एक पैनल देना है उसने जीत के आ जाना है बगैर वोटिंग के। लेकिन अगर दूसरा पैनल आता है तो फिर जितने रजिस्टर्ड मेंबर होंगे उनके पास एसएमएस आएगा, व्हाट्सएप पे भी और डायरेक्ट एसएमएस भी आएगा, उसमें लिंक होगा, वो लिंक ओपन करके उन लोगों ने वोट कास्ट करना है। ये तो हो गया। अच्छा, आपकी बातों का जवाब, मुझे एक और आपसे दरख्वास्त ये करनी है कि आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथी बने, मेंबर रजिस्टर हों। दुनिया में अगर हमें दुनिया देखती है ना कि पार्टी के कितने मेंबर हैं, उसी पावर के ऊपर देखते हैं रजिस्टर्ड मेंबर के ऊपर। अपने आप को आप रजिस्टर्ड मेंबर भी बनाएं पार्टी का, जो पार्टी के लिए दर्द दिल रखते हैं, पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं, वो अपने आप को मेंबर रजिस्टर करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो पार्टी की है। मुझे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, चौधरी मुदस्सर को या जो लोग हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें हमारी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस इलेक्शन से, बल्कि टाइम ज़ाया, पैसा ज़ाया, एनर्जी ज़ाया, लोगों के पीछे भागना, जल से जुलूस करना, बाहर निकलना, स्टेज सजा के देना,
ये हमारी ड्यूटी में शामिल हो जाएगा। फ़ायदा हमें ज़ाती तौर पे कुछ भी नहीं होना, तो खुदा रहा ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर अपने आप को करें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। थैंक यू। ठीक हो गया ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਈ। ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸੇ ਸਦਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵਰਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਓ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਏ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿੰਜਗੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇ। अच्छा सॉरी, आपका क्वेश्चन था कि हम यहाँ पे ओवरसीज़ के लिए क्या कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। देखें, हमारे खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे ना, खान साहब ने सबसे पहला काम किया था ओवरसीज़ का वोट राइट। ये ज़िंदगी में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत चली गई, वो जो ओवरसीज़ का वोट राइट है वो ख़त्म हो गया। और हम इंशाल्लाह इस पार्टी को इसीलिए ही मुतरक कर रहे हैं कि ओवरसीज़ की एक पावर हो। ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी डाई हार्ड वर्कर हैं और फिर भी पाकिस्तान के लिए रहेंगे। खान साहब के लिए ओवरसीज़ इसी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में खड़े हुए हैं। बाकी जब हमारा पैनल अगर जीतता है तो इंशाल्लाह इस कम्युनिटी के लिए भी हम बेहतरी करेंगे। हमारा मोटो ही सिर्फ ये है कि आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर करना। खान साहब का नज़रिया ये है कि आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर करना, अपनी ज़ात माइनस करके सियासत की जाती है। बदकिस्मती हमारी पाकिस्तान में ये है कि जितना वो कहते हैं ना ऊंचा उतना लुच्चा, ठीक है, सियासत हमारे पास यही है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। जिस दुनिया में जहाँ पे भी तरक्की है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे सियासतदान अपनी नहीं बल्कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत करते हैं। अपना मुल्क जो है ना वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, उसमें बसने वाले लोगों को कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो हम पाकिस्तानी हैं, वरना हम स्पेनिश भी तो हो सकते हैं ना। हमारा दिल धड़कन जान सब कुछ पाकिस्तान के इसलिए है कि हम वहाँ के बाशिंदे हैं, हम वहाँ पे पैदा हुए हैं, हमें वहाँ पे कार्ड मिला है, हमें वहाँ पे नेशनैलिटी मिली है, सारा कुछ है। उसकी बेहतरी के लिए हम कोशिश करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो मसाइल होंगे, अगर हमारा पैनल जीतता है तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे, लोगों को एक अच्छा सेटअप देंगे जो जिसमें लोगों की ज़िंदगी आसान हो। तो मैं ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये मेरी पार्टी अब मुश्किल में है, तो मुझे सबसे ज़्यादा हमें बल्कि हमारे ग्रुप को, हमारे पैनल को सारा फोकस खान साहब की रिहाई के ऊपर होगा। हमारा सारे का सारा जो किरदार है वो इस टाइम पे टोटली फोकस खान साहब के पीछे है। हम मज़ामत करेंगे। देखिए, हम सिविलियन हैं, लड़ाई तो हमसे हो नहीं सकती, हमने आवाज़ ही उठानी है। जिस तरह शहीद अरशद शरीफ ने कहा था कि हमारे पास आईना है, हम उनको आईना दिखा रहे हैं, तो खुदा आईना ना तोड़ें, अपनी शक्ल बेहतर करें। हम उनको उनकी शक्ल दिखाना चाह रहे हैं, तो उनसे बार बार यही डिमांड कर रहे हैं कि अपने लोगों की बात सुनो, अपने लोगों के लिए अच्छा कुछ करो। आप पावर में मनसब पे धोखे दही से ज्यादती करके आगे ऊपर बैठ गए हो, इंसाफ करो। आप लोगों ने मरना है, तो हम तो उनको चेहरा दिखा रहे हैं। उसके लिए ये सारा कुछ प्रोसेस है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, लीडरशिप चेंज करनी। यहाँ पे लीडरशिप नहीं होती, बेसिकली हम वर्कर हैं, स्टेज बना के देते हैं। आम लोग जहाँ पे स्पेन के अंदर सारे लीडर हैं, किसी की आवाज़ थोड़ी है, किसी की ज़्यादा है, ये एक सेपरेट मैटर है। थैंक यू, आपके सवाल का जवाब भी मिल गया आपको। अच्छा, नैक्सट ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਦਰ ਟਰੰਪ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੇਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਨਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਮਸਲ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਮਸਲ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਆਏ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸੋਣੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਵਲੋਗਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਮਸਲ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦੀ ਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखें, हमारी ना बदकिस्मती आप कह लें, जिसके पास भी थोड़ा सा इख्तियार आ जाता है ना, वो अपने आप को अक्ल कुल और एक ना वो जिस तरह खुदा नौज़ बिल्ला कहते हैं कि हमारे पास खुदाई ताकत आ गई है, वो अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं कि हमारे ऊपर तनकीद हो ही नहीं सकती। यानी हम को बड़े आला ज़रफ़ पे हो गए, कोई किसी मनसब के ऊपर भी बैठा हुआ है, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, यहाँ पे पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी जो जिसके पास जितना बड़ा ओहदा मनसब आता है उसने उतने ज़्यादा लोगों को जवाब दे होना होता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जो कोई ओहदे पे आ जाता है वो किसी की ना तनकीद बर्दाश्त करता है। ये ऊपर से लेके नीचे तक सब में है। इवन यहाँ पे आप पार्टी के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है कि मुझे तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, मैं ही सारा कुछ ठीक हूँ। यार अगर मैं काम नहीं कर सकता तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। उस्मान काम कर सकता है, कैसर काम कर सकता है, चौधरी मुदस्सर काम कर सकता है, कोई और काम अगर मुझसे अच्छा कर रहा है तो मुझे उसको आगे लाना चाहिए। मैं खुद इसके ऊपर कब्जा करके ना बैठ जाऊँ। यही तनकीद होती है। एक तनकीद होती है आपको प्रोटेक्ट करती है, प्रोएक्ट करती है, यानी आपको अच्छा करने के लिए आप लोग आपको बताते हैं कि ये आप में फॉल्ट है। इंसान को वो फॉल्ट आपने दुरुस्त करने चाहिए किसी भी मनसब के ऊपर बैठ के। पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी लोगों में ये हमारी बदकिस्मती है कि वो माइंड सेट ही डिफरेंट आ गया हुआ है। तो इसके लिए हम दुआ गो भी हैं और हमने अपने किरदार से इस चीज़ को बदलना है। इंशाल्लाह हम करैक्टर ऐसा बनाएंगे कि दुनिया देखेगी। हाँ जी, मुदस्सर भाई ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ PTI ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਮਤਲਬ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PTI ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PTI ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲੈ, 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ 35-40 ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸੱਲਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਆਵਣ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇ اور اس پارٹی ਨੂੰ سپورٹ کرے اور آگے لے کے چلے۔ اچھا میں یہاں پہ نا اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، وہ بات پھر بعد میں مجھے دوبارہ بھول جائے گی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنی پاکستان کے لیے ٹیم ہی ایسی بنا کے جاؤں گا جو پاکستان کے لیے کھیلے، تو وہ ٹیم کہاں سے نکلے گی؟ عام لوگوں سے جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک کامیاب کرے عمران خان کو، اور وہ ٹیم حقیقی معنوں میں جو پاکستان کے لیے کھیلے وہ سامنے آئے۔ کب آئے گی، کیسے ہوگا؟ ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پہلے ہوتا ہی یہ تھا کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے سارا کچھ کرتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر، یہ ہیرو جو ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جڑے ہوئے، وہ خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے جڑے ہوئے ہیں۔ اور خان کا نظریہ، عمران خان صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ٹیم بنے جو پاکستان کے لیے کھیلے۔ انہوں نے کرکٹ کی ہسٹری ان کے سامنے ہے، انہوں نے ٹیم ایسی بنائی تھی کہ جو پچھلے 20 سال بھی بڑے ٹاپ کلاس پہ کھیلتی رہی ہے، وہ خان صاحب ٹیم بنا کے گئے تھے، اور انشاءاللہ اب بھی بنے گی۔ تھینک یو۔ ہوں ذرا بھائی تھوڑا 8 سوال کراں گا میں۔ ایک جڑا سارے پاکستانی، میرا جو اپنا جیسے پائی لگا 40-45 سال، منو بھی تقریباً میڈیا نال نا اخبار پڑھتے آئی ہاں، تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت اچھیاں گلاں سنی دیاں نے، بہت زبردست گلاں سنی دیاں نے، عملی طریقہ کر کے نہیں ویکھیا میں سوائے عمران خان تو، ٹھیک ہے۔ اونسٹی میرے گل ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں میں سوال کر سکنا کہ پارٹی وچ کون تو نظر آ رہا، لیکن بنتا نہیں کیونکہ عمران خان آیا ہے۔ ہوں تھوڑی سیاسی بصیرت ہے جڑی سلطان بھائی، تسی ذرا صدارت دا کینڈیڈیٹ ہو، ایڑا موجودہ وار جڑا چل رہا سی ایران دا، ٹھیک ہے، یا اسرائیل دا، تسی یہ بینیفیشلی کنوں ویکھ رہے ہو؟ یہ تھوڑی سیاسی بصیرت ہے، میں نا امتحان لے رہا سمجھ لو، یہ موجودہ صورتحال بنے ہیں، یہ بینیفیشلی کون ہے؟ قبل از وقت ہے، میں اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا، نہیں الجھن میں نہیں جا رہا، پوری دنیا کے سامنے ہے وہ۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل شروع سے کھڑا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے، اپنے ہتھیار اکٹھے کر رہا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی۔ اس دفعہ بھی اس نے انتہا کی ہے۔ پاکستان کی خوش قسمتی آپ کہہ لیں کہ پورا پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا، حالانکہ اس میں کافی لوگ جو ہیں انہوں نے کہا جی نہیں حملہ جو ہے وہ سعودی عرب پہ ہوا، نہیں، حملہ امریکہ پہ ہوا ہے، امریکہ کے وہاں پہ اڈے تھے، سارا سعودی عرب مکہ مدینہ نہیں ہے، خلیج کے اندر جتنے بھی ہیں، تو ان کا بیسیکلی اسرائیل کا تھا کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں اور وہ سائڈ پہ اپنا فائدہ لے جائیں، لیکن ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی ذات۔ اور میں آپ کے اس چینل کے تھرو یہاں پہ اپنے وزیر اعظم جو پیدرو سانچیز ہے، اس نے شروع دن سے سٹینڈ لیا فلسطین کے لیے، دوبارہ ایران کے لیے۔ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن میں ان کو سرور پیش کرتا ہوں، اور صحیح معنوں میں انسانیت کے لیے درد رکھنے والا انسان ہے۔ اسپین کے اندر جو امیگریشن دی، لوگوں کو لیگلائز کیا، لوگ تو یہاں پہ دھکے کھا کے آتے ہیں بیچارے، ان کو ہاں جی جان کی بازی کھیل کے آتے ہیں یہاں پہ، ان کو لیگل سٹیٹس دیا ہے، اور یہ عام بندہ نہیں کر سکتا جس کے اندر انسانیت کا درد ہو۔ اور یہ سیم فیلنگ عمران خان کے پاس بھی ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح قوم بن کے نکلیں، انسانیت کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے کام کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہوگا عثمان بھائی، تھوڑا سوال ہے کہ جسے سہیل افریدی جہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اناؤنس ہوا، سوشل میڈیا جس طرح کہہ رہے ہیں بہت ویلا بچہ ہے جی، بس وہ آ گیا، بس دوجا خان آ گیا، لیکن مطلب اتنے وہ میں دسا کہ میں تھوڑا میڈیا چاہتا، میری کوشش ہوتی ہے کہ رب جب سنتی ہے، جھوٹ بندہ تاں مارے کہ رب نہ سنے۔ وہ اس سے کراچی گئے نے، وہ کہتے ہیں جی میں لاہور میرا بڑا زبردست استقبال ہوا ہے، کراچی میرا استقبال نہیں ہوا۔ وہ بھائی تیرا لیڈر اندر ہے، تینوں مزے لین دی پئی ہے، اس بارے تسی کی کہو گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا ہائپ کی، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، بھائی جان بھی بڑے عرصے سے جو اس چیزوں کے ساتھ انوالو ہیں، سب سمجھتے ہیں، جو بھی ایک سینسیبل بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا ہائپ اور گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ ان کو ہم ایک ہی پلڑے میں نہیں تول سکتے، یہ ڈفرینٹ ہے۔ سوشل میڈیا ہائپ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے یا اس پہ لوگ بات کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اب جب سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے لوگوں نے اس چیز کو اتنا اپریشیٹ کیوں کیا تھا؟
वो वही बात है जो रांझा साहब कर रहे थे कि सोहेल अफरीदी का बैकग्राउंड क्या है कि एक आम वर्कर से एक आम वर्कर को उसकी पार्टी के अंदर कारकर्दगी की बुनियाद पर उसकी पार्टी के साथ एफिलिएशन की बुनियाद पर ऊपर लाया गया। इसकी पहले तारीख नहीं मिलती हमें। अगर हम बाकी सूबों में देखें तो वो फैमिली में ही वजारत आला जाती है और कहीं नहीं जाती, ये आपको पता है। अब दूसरी चीज़ कि मैं इसको किस तनाज़ुर में देखता हूँ कि उनका आगे क्या रिएक्शन आया। देखें, जहाँ तक बात है कि जो सोहेल अफरीदी ने जो एक आप समझ लें जो अपना एक दौरे किया, जो तरीक़ाकार इख्तियार किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि एक वज़ीर एक सूबे के अंदर पार्टी को महदूद करके नहीं रखा जा सकता। हमारी पार्टी है वो नेशनल लेवल की है, हर जगह पे उसकी मेंबर्स हैं। तो जो क्योंकि पार्टी पावर में तो KPK में है, तो उसके वज़ीर आला का हर जगह जाना एक खुशाइन बात है, ताकि लोग उनसे इंटरेक्ट कर सकें, जो उनके दरमियान एक दूरियाँ लोगों के दरमियान वो कम हो सकें। जहाँ तक ये बात है कि मेरी अप्रिसिएशन नहीं हुई या मेरा इस्तकबाल नहीं हुआ जब मेरा कायद जेल के अंदर है, तो वो मैं जहाँ तक मेरी ज़ाती राय या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये है कि बात सिर्फ ये नहीं कि इस्तकबाल नहीं हुआ, बात सिर्फ ये है कि लोगों के दरमियान जो फासले हैं कि KPK के से कोई बंदा या पार्टी का कोई रहनुमा गया है, उसके और सिंध के जो वर्कर हैं उनके दरमियान जो फासले कायम है वो ज़्यादा हैं। इन्हें हमें कम करने की ज़रूरत है। और ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, ये जो सियासी सरगर्मियाँ होती हैं, इनका मकसद भी यही होता है। तो ये तो आपकी बात का जवाब हो गया। यहाँ पे मैं साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पहले मैं चोई साहब को भी सुन रहा था, रांझा साहब को सुन रहा था। देखें क्या डिफरेंस है आज से 4 साल की पहले की PTI स्पेन में और अब में। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि 4 साल पहले PTI स्पेन में जो यहाँ पे रहनुमा थे वो एक्सेसिबल नहीं थे आम वर्कर के लिए। जो 2 साल पहले बंदा एक पाकिस्तान से आया, किसी भी तरह से यहाँ पे पहुँचा है, वो PTI को सपोर्ट करता है, खान साहब से प्यार करता है, यहाँ पे आके वो लोग एक्सेसिबल नहीं थे, वो उन तक उसकी पहुँच ही नहीं थी। वो मतलब अपना उसे पता ही नहीं था कि PTI का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मैंने अगर अपनी मेरी कोई राय है, मैंने उसका कैसे इजहार करना है, बिल्कुल। अब रांझा साहब की वजह से ये हुआ है कि इनके आने की वजह से वो जो एक PTI जो एक इलाके तक महदूद थी, ठीक है ना, बदलोना की चंद गलियों तक जो महदूद थी, वहाँ से फैल के वो पूरे स्पेन में फैली है। और इस वक्त हमारी जो PTI है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी परसेंटेज है PTI से एफिलिएटेड लोगों की वो स्पेन में है। मगर स्पेन में आप कहते हैं 10 लाख लोग हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ बीच में से 9,99,000 लोग जो हैं वो PTI के साथ एफिलिएशन रखते हैं अपनी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ऐसे लोग हैं जो ख़ुद को लीडर नहीं समझते बल्कि ख़ुद को वर्कर समझते हैं। अब सुल्तान को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ। 3 चीज़ें जो हैं सुल्तान रांझा ने जो अपना यहाँ पे अभी कैंपेन स्टार्ट करने से पहले बात की है या इसके अंदर जो पाई जाती हैं, सबसे पहले बात ये कि एक बंदा होता है जो किसी पार्टी के साथ जुड़ता है किसी लालच में, एक जुड़ता है जो नज़रिए के साथ जुड़ता है। सुल्तान की एफिलिएशन इमरान खान के साथ इसकी शख्सियत परस्ती नहीं है, ये इमरान खान के नज़रिए से जुड़ा हुआ है। ओके, इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब PTI स्पेन का यहाँ पे इलेक्शन होगा जिसके अंदर लोग आगे मिलेंगे। आपका जो सवाल था कि एक आम PTI का वर्कर जो है वो या आम बंदा सोचता है कि मैं क्यों PTI के साथ जुड़ूँ, इसका मुझे फ़ायदा क्या है। देखें, हम यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी में ना या मुख्तलिफ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस पहले काम कर रही हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आम एक बंदा जो है जिसके रेफरेंस नहीं है उसके लिए लोग एक्सेसिबल नहीं होते। उससे कोई भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, स्पेशली कोई नया बंदा आया उसको यहाँ सेटल होने में, कहीं पे उसे जो है ना किसी समझ ले किसी किस्म की उसे ज़रूरत होती है, जो है ना समझ ले कानूनी मामलात में उसे किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, या उसे किसी किस्म के कारोबारी मामलात में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ PTI जो है वो यहाँ पे सिर्फ वर्कर की हद तक या एक पार्टी की हद तक ना रहो, बल्कि जो लोग जुड़े हमारे साथ हम उनको, क्योंकि वो अपना वक्त देंगे PTI को, वो अपनी एनर्जीज़ देंगे, तो हम ये चाहते हैं कि हम भी उनको फैसिलिटेट करें कि जितनी अच्छा उनको हम रिस्पॉन्ड कर सकें, उनके लिए कोई ना कोई जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पे अपनी कैपेसिटी के अंदर हल कर सकें तो करें। जी, ये मोटो है कि हम एक्सेसिबल हों लोगों के लिए, लोग हम तक पहुँच सकें। जो PTI का वर्कर रजिस्टर हो, जो PTI का वर्कर वोट करे PTI प्रेसिडेंट के लिए, वो कल को अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए एक्सेसिबल हो। ज़रूरी नहीं कि हमारी प्रॉब्लम हल कर सकें, लेकिन एटलीस्ट हम सुन के उस पर मुशावरत तो कर सकेंगे, हम उसको रिस्पॉन्ड तो कर सकेंगे। फिर वो क्या कहते हैं कैसर भाई, जी मौजूदा सूरत हाल है, इमरान है तुसीं देखा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है कि मुलाकात नहीं हो सकती इमरान खान नाल,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ PTI ਦੀ ਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਮ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜੋ ਕਿ ਵਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ PTI ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेहरबानी जनाब तुसें जेह्ड़ा टाइम दित्ता ते बाकी सारे बिरा सुनने अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई देखो, कोशिश करने से खुदा भी मिल जाता है। हम सब उम्मीदवार हैं इधर जितने भी हैं पाकिस्तानी ओवरसीज। पहले आप बोल रहे थे भाई इधर ओवरसीज, मैं पंजाबी सवाल करता तुसी ये पैने हो तुसी जेह्ड़े इत्थे स्पेन विच मतलब जेह्ड़े इलैक्शन हो रहा इहदा बेनीफिट पाकिस्तानियां की लब्भेगा? इस सब तो पहले बेनीफिट की लभना असी आप अपनी फैमिली नहीं छड्डना पिछा पाकिस्तान। देखो ना असी नहीं उठना, पिछले तो साडे उन्हें दब दिते बोलन नहीं देंदे, आवाज़ नहीं उठान देंदे, किसी बंदे उत्थे निकलन नहीं देंदे। तो जे असी ओवरसीज भी जेह्ड़े इत्थे बह के चुप कर जावांगे तो फिर तो सारे खत्म हो जाते। जे उन्हें नहीं उठन देंदे तो असी इत्थे आज़ाद हाँ, साडा काम है आवाज़ उठाना। असी जो भी मैंबरशिप करनी है असी कोई पार्टी वास्ते करनी है, बंदे को खान नोड़ी करिए गेर असी अपने वास्ते खुद करनी है, अपने वास्ते आवाज़ उठा रहे हैं। खान ते असी वो खान ते जेल में तो वो आज़ाद है, असी बाहर हाँ तो असी 5 करोड़ आवाम जी कैद हाँ, आवाज़ अपनी नहीं उठा सकते, किसी ने दस नहीं सकते। अमेरिका के जंग लगी है तो जंग के दौरान मतलब करोड़ों बंदे बाहर रोड पर निकले, उन्हें आख्या नहीं जंग नहीं होनी चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए, मफाद मतलब ये नहीं। तो उन्होंने किसी बंदे भी गरदार नहीं आख्या, किसी बंदे उन्होंने फड़ के जेल चो नहीं रखा गया, आज़ाद नो। साडे मुल्क दे जदों भी असी अपनी आवाज़ उठाने उदों ही असी जेल में तुर जाने, वो मुल्क का गरदार हो जाता। उस तो बाद तुसी खान साहब का प्यान हो रहा अल्लाह के हुक्म ना इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। हम जितने पाकिस्तानी जिथे भी हैं आवाज़ उठाते रहेंगे, इंशाअल्लाह एक जड़े साडी आवाज़ जरूर सुनेगी। खान की मुलाकात भी होगी, खान बाहर भी आएगा, खान वजीर आज़म भी बनेगा। असी इंशाअल्लाह खान नूं वजीर आज़म बना के छड्डांगे। मैं कैसर भाई की बात को ही आगे लेके चलता हूँ। मैं खान साहब को जहाँ तक पढ़ता हूँ ना या सुना है या जो मेरी छठी इस काम करती है, खान साहब खुद इस सियासत में इस गंदे निज़ाम में नहीं पड़े, ना उनको कुछ ज़ाती लालच है, खुदाई अताई ताकत उनके पीछे खड़ी हुई है। और इंशाअल्लाह इस सिस्टम ने नहीं बदलना है, पाकिस्तान ने ठीक हो नहीं होना है और ख़ान ने इस सिस्टम को ठीक करके पीछे हटना है। ये हो ही नहीं सकता कि हम सारी सदियों मजलूमियत में ही गुजार दें। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया सब कुछ देख रही है, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। ठीक हो गया मुदस्सिर भाई, थैंक यू। उस्मान भाई जी करे हो ठीक है कर लो, मैं कर लाँगा भाई, ठीक कर लाँगा जी। अस्सलाम वालेकुम सारे। सब तो पहले तो मैं अपने पाकिस्तानियों नूं और ओवरसीज़ नूं जितने सोशल मीडिया के उत्ते एक्टिव ने उन्होंने मैसेज ये देना चाहना कि सहेल फरीदी साहब नूं पार्टी ने वज़ीर आला बनाया और वज़ीर आला का अहुदा दिता है। सहेल साहब जिहड़े ने वो खान साहब की रिहाई चाहते ने, वो खान साहब नूं रिहा कराना चाहते ने, वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो कल्ले कोशिश कर रहे हैं ना। सानू चाहिए लीडरशिप नूं भी और आम वर्कर नूं भी कि उस बंदे का साथ देना और उहदे नाल मिल के कोशिश करनी और अपनियां रिंजगियां नाराज़गियां अपनी ज़ात पिछे करके जिन्ना चिर तुसी मिल के सारे इकट्ठे होके सोशल मीडिया भी और वर्कर भी और पार्टी के अहदेदार भी जिन्ना चिर कोशिश नहीं करो जे उन्ना चिर ना तुहानू फायदा है, ना तुहाडी पार्टी नू फायदा है और ना ही खान साहब रिलीज़ होने दे। जिस दिन ये पार्टी या ये वर्कर या इहदा सोशल मीडिया इकट्ठे हो गए एक पेज ते आ गए अपनियां रिंजियां नाराज़गियां खत्म कर दित्तियां, इंशाअल्लाह दूजे दिहाड़े खान साहब रिलीज़ होने दे। थैंक यू जनाब। ठीक होगा दोस्तों, ऐसी मेरी छोटी जी कावश सी या कोशिश सी कि मेरी कोशिश है कि ज़रा सुने थे बाहर आ गए हैं तो पाकिस्तान से जा नहीं सकते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि अपनी वाम नूं जिहड़ा ना इत्थे जिहड़े मतलब सियासतदान ने या और कोई मजहबी रहनुमा ने या किसी तरीके का कोई मैं कोशिश करां प्रजेंट करन दी कि तुसीं जानो कल नूं अगर मतलब कोई ऐसी चीज़ होंदी है थोड़ा बहुत नॉलेज होवे कि यह जिहड़े लोग साढ़े भी अच्छा तावन कर रहे हैं। सुल्तान भाई, मुदस्सिर भाई, कैसर भाई तो उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। सुल्तान भाई तुहानूं मैं सच्ची एप्रीशिएट करना, मैं तुहानूं बहुत हार्ड करदे वेखिया, बहुत थैंक यू है, और इंशाअल्लाह असीं तुहानूं नज़र आवां